अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और ऐसे हालात चल रहे हैं कि हमें मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा कसरत से दुआएं मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, अपनी निगहबानी में रखें। जहाँ कहीं इस्लाम के लिए खड़े हो रहे हैं, चाहे छोटी ही कितनी ही छोटी जमात क्यों ना हो, अल्लाह ताला उस तक अपनी मदद को पहुंचाए, उसे नुसरत और फतह हासिल फरमाए और तमाम मजलूमों तक अपनी मदद को पहुंचा दे। आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 256, ला इकराहा फ़िद्दीन। आप में से कोई पढ़े? मुमताज, आप पढ़ें। ये 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 बताइए खाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, यहाँ से पढ़ें, ला इकराहा फ़िद्दीन। शायद आप म्यूट हो गई। जी, अनम्यूट करें। ये बटे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इकराहा फिद्दीन, क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय, फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। तर्जुमा और पढ़ना। नहीं नहीं, ये एक एक आयत जाएंगे हम इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो इससे पहले हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी थी। तो आयतुल कुर्सी में हमने देखा था कि इसमें अल्लाह ताला की मारिफत बयान की गई है, यानी कि अल्लाह ताला की तारीफें और उसकी एक पहचान। अब इसके बाद अगली आयत आ रही है, ला इकराह फिद्दीन, जिसे हम आमतौर पर भी यूज करते हैं ना, लफ्ज कुरहुन, नापसंदीदगी। कराहत भी कहते हैं उर्दू में, किसी चीज से कराहत होना यानी कि सख्त पसंदीदगी। तो सख्त नापसंदीदगी के बावजूद आ, उसको जबरदस्ती करना, उसी से ये इकराहा। इकराहा यानी जबरदस्ती करना। ला इकराहा, नहीं जबरदस्ती, फिर दीन, दीन में। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हम कि अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर दी गई है, अल्लाह ताला की पहचान करवा दी गई है। अब जो लोग भी अल्लाह ताला की मखलूक को ही खालिक समझ रहे हैं, उन्हें इस एक आयत या इवन सूरह इखलास में जो कहा जाता है कि उसमें भी अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है कि जो कोई भी ये क्लेम करता है कि ये खालिक है, तो उसे ये देख लेना चाहिए कि उसमें क्या ये खूबियां हैं। जैसे सूरह आयतल कुर्सी में हमने क्या देखा कि अल्लाह ताला क्या, कैसा है, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है, हमें और हमेशा कायम रहने वाला है और इस कायनात को कायम रखने वाला है। बस इतना सब हम अगर डेफिनेशन ले लें और फिर इस तारीफ को जो कोई भी किसी को भी मखलूक खालिक कहता है या अपना रब मानता है, तो वहां पर फिट करें। और अगर वो उसे मैच नहीं करता है तो मतलब क्या है, तो वो अपने आप को माबूद कहलाने के लायक नहीं है। जैसे यहाँ पे बात ही क्या शुरू होती है, अल्लाह ताला ही है वाहिद माबूद। माबूद किसे कहते हैं? वो जिसकी इबादत की जाए। तो यानी कि इबादत के लायक कौन है, अब आगे यहाँ पर बयान किया गया है, इबादत के लायक कौन है? जो हमेशा जिंदा रहता है। अब अपने अपने आसपास देखें लोग, ये क्योंकि तमाम इंसानों की तरफ आया था। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, किसी खास कौम के लिए नहीं, बल्कि तमाम इंसानों की तरफ भेजा था। बल्कि जिन्नों इंस की तरफ भेजा था, जिन्नों की तरफ भी यही किताब और यही रसूल आए थे, और इंसानों की तरफ भी।
तो जो कोई भी इंसान अब अगर चांद को अपना वो रब मानता है तो बस ये क्वालिटी देख लें, क्या वो हय्य और कय्यूम है, या कोई इंसान को अपना रब बना बैठा है तो वो देखेंगे क्या वो हय्य और कय्यूम है। और आगे भी बहुत सारी तारीफें हैं। तो इस तरीके से जब अल्लाह ताला ने बता दिया कि रब कौन हो सकता है, किसकी इबादत की जानी चाहिए, अब इसके बावजूद लोग सही की तरफ, हक की तरफ नहीं आना चाहते, तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ला इकराह फिद्दीन। तो हमें जब आपने दलीलें पेश कर दी किसी को, तो अब जुल्म और जबरदस्ती से किसी को हक की तरफ नहीं लेकर आना चाहिए। उसे आपने दलीलें दे दी, आपने समझा दी, अब वो अपने अक्ल से समझ कर हक की तरफ आना चाहे तो आए, लेकिन कोई उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ला इकराह फिद्दीन, ये बात यहाँ पर हो रही है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, कद तबय्यन मुबीन जैसे कहते हैं उसी से, या बैयिनात इसी से तबय्यन हुआ, यानी कि रोशन हो गई या वाज़ेह हो गई, रुश्द मिनल गय, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस ऐसा जा रहा है कि राह, रुश्द किसे कहते हैं, राशिद, रुश्द ये हिदायत के, राह रास्त के लिए, सीधी राह के लिए। तो रुश्द मिनल गई, गई किसे कहते हैं, गुमराही के लिए। यानी कि अब क्या हो गया, जब अल्लाह ताला ने तमाम दलीलें दे दी, तमाम इल्म आ गया आपके पास, और अल्लाह के रसूल आ गए, अल्लाह की किताब आ गई, उसमें दलीलें मौजूद हैं कि आप हक और बातिल का फर्क कैसे करें, तो यहाँ पर क्या बात आ गई कि राह रास्त कौन सा है, गुमराही कौन सी है, अब ये वाजे हो गई। अब वाजे होने के बाद फमन यकफुर बित्तागूती, अब तक जो कोई, पहले इसका माना दे, मन यानी कि जो, यकफुर यानी कि वो कुफ्र करे, कुफ्र यहाँ पे इनकार करने के लिए है। अब जो कोई इनकार कर दे या ना माने, तागूत, तागूत किसे कहते हैं, हर वो चीज जो अपनी हद से बढ़कर अल्लाह ताला के साथ अपने आप को खड़ा करे, या अपनी परस्तिश करवाए, या अल्लाह ताला की इताअत से दूर लेकर जाए, हर वो चीज को तागुत कहा जाता है। तो अब जब राह रास्त आप पर वाजे हो गई, हकीकत वाजे हो गई, हक आप पर वाजे हो गया, अब जो अब तक जो कोई तागुत की बंदगी में था वो उसका इनकार कर दे, वयुमिन बिल्लाहि और ईमान लाए अल्लाह पर, फक़द इस्तमसका तो तहकीक या यकीनन उसने क्या किया, इस्तमसका मजबूती से थाम लेना, इस्तमसका मजबूती से थाम लेना, उसने मजबूती से थाम लिया, क्या, बिल उर्वती, उर्वा कहते हैं हल्के को, यानी कि जैसे एक गोल रिंग टाइप होता है, उसको थाम लिया हो, कैसे, वुस्क़ा मजबूती से, यानी कि अब जब आप तक हक बात पहुंच गई है, तो जो बातिल चीजें हैं, जो बातिल या अब तक कोई शिर्क में था, कुफ्र में था, अब उन चीजों से वो बाहर निकल आता है, तो गोया अब उसने अल्लाह पर ईमान लेकर आया, और इसके बाद उसने क्या किया है, एक मजबूत हल्के को थाम लिया है। और वो हल्का कौन सा है, अल्लाह ताला का सहारा, अल्लाह ताला की तरफ वो आने वाला, गोया कि उसे एक मजबूत सहारा मिल गया है, अल्लाह ताला की मदद का, अल्लाह ताला की रहमत का, अल्लाह ताला से मगफिरत का। क्यों, वही सच्चा और हमेशा रहने वाला है। अब देखिए, किसी भी इंसान को मानते हैं, जो कोई भी अगर से है हमारे आसपास, जब हम देखते हैं कि कोई एक जानवर को भी अपना रब बना बैठा है, पत्थर को भी रब बना बैठा है, कोई इंसानों को, कोई मरे हुए लोगों को। अब यूं देखें, आपके जो मर गया है वो भला आपके लिए क्या खैर दे सकता है, वो खुद तो अल्लाह ताला के सामने हाजिर है। और हमें क़यामत के दिन के भी थोड़ा सा मुख्तसर समय बोलूं कि जब तमाम इंसानों को, यानी कि सूर फूंका जाएगा ना, जब सूर फूंकेंगे तो पहली सूर फूंका जाएगा तो सबको मौत आ जाएगी, फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा तो सब दोबारा जिंदे किए जाएंगे,
फिर जब तीसरा सूरज फूका जाएगा तो सब महशर में खड़े हो जाएंगे। तो उस वक्त जो है अभी इंसाफ शुरू नहीं हुआ होगा, हिसाब किताब शुरू नहीं हुआ होगा। तो लोग जो है परेशान परेशान सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि आप हमारे लिए अल्लाह ताला से सिफारिश कर दे। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे कि मैंने खुद जन्नत में जिस दरख्त का फल खाने के लिए मना किया गया था उस फल को मैंने खा लिया, अल्लाह ताला की मैंने नाफरमानी की थी। न जाने अल्लाह ताला अब उसका किस तरीके से हिसाब किताब करेगा, मैं खुद अपने लिए परेशान हूँ। आप नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएं। तो बस इतने से पे मैं बात रुकाती हूँ कि जब बड़े बड़े जो पैगंबर हैं वो इस बात की गारंटी नहीं ले रहे हैं या वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि मैं आपकी सिफारिश करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है आप खड़े हो जाए मैं आपकी सिफारिश करूंगा, बल्कि वहां पे यही होगा कि वो नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, नूह अलैहिस्सलाम आगे मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे और वो आगे ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, फिर यानी कि फाइनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। और वहां पे भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोग आने लगेंगे और कुछ एक ग्रुप को जो है फरिश्ते रोकेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? वजू, जो हम वजू करते हैं उसकी वजह से हमारे वो आज़ा जो हैं चमकदार होंगे, रोशन होंगे। तो उस रोशनी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचानेंगे और कहेंगे कि मेरी उम्मत है इनको आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि आपको नहीं पता कि आपकी उम्मत ने आपके जाने के बाद क्या किया। ये भी आप बात नोट करें कि आपके जाने के बाद इन्होंने क्या किया। और क्या कहेंगे वो कि इन्होंने तरह तरह की दीन में नई नई बातें इजाद कर ली थी, यानी कि बिद्दतें की थी। और इन्होंने कुरान को भी अपने पीठ पीछे डाल दिया था, यानी कि कुरान को फॉलो नहीं कर रहे थे। कुरान को छोड़कर बाकी सब जो भी आसपास लोग हमसे कह रहे होंगे, दूसरी दूसरी किताबें हम पढ़ रहे होंगे उसमें जो लिखा है उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो इस तरह से जब कहा जाएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि इनको दूर करो, मुझसे दूर करो। एग्जैक्ट वर्ड है अरबी का कि इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा कि, यानी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से अपनी उम्मत की तरफ देख रहे थे, उन्हें अपनी तरफ आने के लिए कह रहे थे, जैसे ही कहा जाएगा कि इन्होंने बिद्दतें की थी यानी कि नई नई बातें आपके दिन में इजाद की थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से अपना मुंह फेर लेंगे उनसे। तो उनके लिए सिफारिश करना तो दूर की बात है। तो इस तरीके से जब आप तक सही बात वाज़ेह हो गई तो मैं जस्ट वो एक बात बताना चाह रही थी कि जो बुजुर्ग हैं जो मर गए हैं उनके पास जो आज भी बैठकर दुआ मांगते हैं या उनके खबरों के पास जाकर समझते हैं कि वो आपके लिए सिफारिश करेंगे, तो कहाँ तक सही है ये आप लोग सोचें। जो कोई इस तरह की गुमराही में है अब उसे क्या करना चाहिए? जब हक आपके पास आ गया, वाज़ेह दलीलें आपके पास आ गई, तो अब इन तमाम चीजों से, इस तरह के कुफ्र से, शिर्क से, बिदत से रुक जाना चाहिए। अब देखें जो कोई भी जिस तरह की भी बिदत में है, मिसाल के तौर पर अ, एक और चीज कि हम कैसे टैली करें कि हम हक पर हैं या गलत पर हैं, बिदत में हैं या कुफ्र में हैं या शिर्क में हैं, हम कैसे समझें इसको? इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हम कुरान की तरफ आए और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करें और हदीस का मुतालिया करें। और उस वक्त देखें, अब मिसाल के तौर पर आज के वक्त में हम देखते हैं कि फातिहा है। फातिहा में क्या करते हैं? खाने पकाते हैं और किसी खास बुजुर्ग के नाम से के नाम के फातिहा पढ़ रहे होते हैं, यानी कि हम कह रहे होते हैं कि ये इसका सवाब जो है उस बुजुर्ग तक पहुंच जाए। फिर उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए कुछ सिफारिश करेंगे। अब क्या हमें ये चीज को लेकर जाकर कुरान और हदीस और सीरत के रूह से हमें देखना होगा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये सारी चीजें होती थी? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि मेरे जाने के बाद आप लोग खाने पकाएं और फातिहा पढ़कर उसका सवाब मेरे नाम पर भेजें? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सहाबा ने कभी ये काम किया कि खाने पकाएं फिर आपके नाम और ये कहें कि इसका सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दो, फिर उसकी दावतें हो रही हैं, रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है, खानदान वालों को बुलाया बुलाया जा रहा है, मुसलमानों को दावत दी जा रही है? क्या कभी ये काम हुआ था? ये हमें इस तरीके से जज करना होगा। मैं क्या कह रही हूँ कोई और क्या कह रहा है इसको छोड़ दें। और खुसूसन
ऐसी किताबें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में ही हमें सूरह बकरा में शुरू में ही हमने देखी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बहुत से लोग अपने हाथों से किताबें लिखेंगे और कहेंगे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो हमें किताबें, बाजार में जो भी किताब मिल जाए उसको नहीं पढ़ना चाहिए, या कुछ लोग पढ़ रहे हैं और उस किताब की बहुत ज्यादा फजीलत है इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए। हमें ये देखना है कि उस किताब में क्या है। जैसे कि यहूदियों का एक तरीका क्या होता था कि वो आयतें, उनकी ही किताब की जो बातें होती थी वो पढ़ते हुए इनहिराफ कर देते। ये हमें इसी कुरान में अल्लाह ताला ने ये सारी बातें हमें बता दी हैं, यानी कि पढ़ते हुए ही बात को पलटा देते। तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं जहां पे लिखा जाता है कि ये हदीस में है, लेकिन जरूरी नहीं कि वाकई वो सही हदीस से लिया गया हो। सिर्फ वो कह देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या वाकई फरमाया, इस बात की तहकीक वहां पे नहीं होती। या दो बातें सही होती हैं, उसी के साथ दो बातें झूठ भी होती हैं। तो इस तरह की किताबों को पढ़ने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि कुरान में ही अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बता दिया कि आप आखिरी नबी हैं, और साथ में दीन मुकम्मिल कर दिया। आज के दिन दीन मुकम्मिल हो गया। अब दीन मुकम्मिल हो गया का मतलब क्या है? अब जो है इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। जितना कुरान में बताया गया है और जितना जैसी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी और उसके बाद में सहाबा ने गुजारी। सहाबा भी एक्चुअली हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नहीं हुए, वाकयात, कुछ वाकयात हो सकता है कि कोई मसला है और वो मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों से नहीं मिलता है। तो अगर सहाबा के वक्त में वो मसला आया था तो उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया था, उसके बारे में उनकी क्या राय थी, और उन्होंने उसका किस तरीके से उस मैटर को या इश्यू को कैसे डील किया, वो हमारे लिए हम ले सकते हैं एज ए गाइडेंस। लेकिन जब आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, तो तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने क्या बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। यानी कि जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने बताया है एक मोमिन कैसे होना चाहिए, उसका अकीदा कैसा हो, उसकी इबादतें कैसी हो, और उसके घर वालों के साथ उसके मामलात कैसे हों, दोस्तों के साथ मामलात कैसे हों, दीन हक के लिए उसे क्या कुर्बानियां देनी चाहिए, ये सारे मामलात जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली हमें करके दिखाया। तो आप हमारे लिए नमूना है। तो आपने कैसे किया था, किस तरह की जिंदगी गुजारी थी, वो हमें देखना है। अब मिसाल के तौर पर शादियां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैसी शादियां हो रही थी वो हमें देखना है। क्या उस वक्त वाकई में ये हल्दी का रस्म होता था? और इसके अलावा जो हम कहते हैं यहाँ पे बैंगलोर में कहा जाता है, वहाँ दूसरी जगह पे मुझे नहीं पता नॉर्थ साइड किस तरह के रस्म और रिवाज होते हैं, क्योंकि मैं बैंगलोर को बिलोंग करती हूँ, तो मैं यहाँ के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि जैसे हल्दी, शुक्राना, फिर और कुछ जुम्मागी, इस तरह की जो रस्में बनाए हुए हैं। और शादी से पहले तो अब तो एंगेजमेंट्स जो ऑलमोस्ट शादी के बराबर ही होती हैं। क्या वाकई ऐसे कोई एंगेजमेंट होती थी? क्या वाकई में शादी के वक्त में हल्दी लगाया जाता था? ये क्या वाकई इस्लाम की चीजें हैं, या हम जिन गैर मजहब के लोगों में रहते हैं वो लोग लगाते हैं हल्दी वगैरह, वो सेक्रेट समझते हैं। उसे लगता है कि उनको उस लगाने से उनको जिस्म को जो है, एक तो उनका गॉड प्लीज होता है, यानी कि खुश होता है, ये कहा जाता है। और दूसरा कि उसको लगाने से किसी तरह की बलाएं उन्हें नहीं चिमटती हैं। ये एक्चुअली उनका बिलीफ है। ये वो लोग करते थे, उनका देखा देखी हमने ले लिया। अब जब अगर हम तक ये बात पहुंच जाए, हक बात, कि हमारे मजहब में ये सारी चीजें नहीं है, हमारे दीन में ये सारी बातें नहीं है, हमारे दीन में ये रस्म और रिवाज नहीं है, हमारे अंदर ऐसा कोई अकीदा नहीं है, वो हल्दी लगाते हैं तो कम से कम उनको मालूम है कि वो हल्दी क्यों लगाते हैं। हम जब हल्दी लगाते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि हम क्यों हल्दी लगा रहे हैं। हमें बस मालूम है कि हल्दी लगाई जाती है, शादी से पहले हल्दी लगाना चाहिए, और कुछ इस तरह के रस्म और रिवाज हमने बहुत सारे। और यहाँ तक कि जो शादी के मौके पर ब्लैक बीड्स वाला लच्छा जो यहाँ बैंगलोर में डालते हैं, वो इवन नॉर्थ में भी नहीं डालते हैं। यहाँ पे भी क्यों डालते हैं? आप देखें कि जो गैर मजहब के लोग हैं, वो एक्चुअली उनकी शादी में वो ताड़ी कह के वो डालते हैं, उनका ऑर्नामेंट है वो।
تو اس طریقے سے ہم بلائنڈلی بہت ساری چیزوں کو ہم لیتے چلے گئے ہیں. بچے کی پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک بھی ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ آن کر لی ہیں. ہمیں بس جج کیسا کرنا ہے کہ کہیں بدعت تو نہیں، کہیں کفر تو نہیں، کہیں شرک تو نہیں. یہ معلوم کیسے ہوگا ہمیں؟ جب ہم مطالعہ کریں گے حدیث کا، جب ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا یہ واقعات ہوتے تھے، ایسی رسمیں ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی، تو ہمیں نہیں کرنا ہے. بس بات ختم. ہمیں سوسائٹی، ہمارا خاندان، ہمارے آس پاس کے لوگ، یہ کوئی نہیں آئے گا جب خبر میں ہم سے سوال کیا جائے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر اپنا منہ پھیر لیں گے کہ بدعتی تھا، تب کوئی ہمارے رشتہ دار آ کر نہیں کہیں گے نہیں نہیں آپ ان سے منہ نہ پھیریں کیونکہ انہوں نے بدعت نہیں کی، ان سے ہم نے بدعت کروائی. اس وقت ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار یا ہمارے سسرال والے نہیں آئیں گے، ہمارے حق میں وہ گواہی نہیں دیں گے. اکثر اب ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے دل میں تو ایمان پہنچ جاتا ہے، ہم تو حق کی طرف آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی کیا سوچتے ہیں کہ میری ماں ناراض ہو جائیں گی، میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، یا وہ ہمارے سسرال والے ناراض ہو جائیں گے، وہ کیا کہیں گے، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. اس پریشر میں آ کر ہم جو باطل رسموں میں ہے اس میں آج بھی رہنا چاہتے ہیں، جو باطل طریقے ہیں، راستے ہیں، اس پر ہم ابھی بھی چلنا چاہتے ہیں. کیونکہ میرے خاندان والے جاتے ہیں درگاہوں کو، وہاں پر بیٹھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں. میں کہوں گی کہ میں نہیں جاؤں گی تو وہ برا مان جائیں گے. سارا خاندان جا رہا ہے، اب میں نہیں جاؤں گی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے مجھے بھی جانا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ اپنے ایمان کے لیول کو بڑھائیں، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں. جب آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. آپ جب اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کسی بات کو لے کر، اب دیکھیں، پہلے میری بات مکمل کر دیتی ہوں. تو کسی بات کو لے کر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کشمکش ہے کہ کیا واقعی یہ بدعت ہے، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے. میں اکثر علماء ہی ہوتے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. اب آج کل ہمارے ہاتھوں میں فون بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے اور واٹس ایپ بھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر شب معراج کی ہی بات آ گئی تو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک ویڈیو آ رہی ہے جو شب معراج کو کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، ہمیں کرنا ہی چاہیے. ایک اور طرف ویڈیو آ رہی ہے آگے، اس میں بھی علماء ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. اب جب میرا ذہن بڑھ جائے کہ کون سا صحیح ہے، تو کم از کم ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکائیں، سجدے میں اپنا سر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو حق ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے، جو حق ہے اس پر ہمیں چلا دیں، جو راہ راست ہے اس پر ہمیں چلنے کی تو توفیق دے دیں. اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں. جب ہم صحیح نیت سے دعا مانگیں گے تو ضرور ہمارے ذہن آ کر ایک طرف رک جائے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے، مجھے یہ راستہ اختیار کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے تو اس کو ہدایت تو مل ہی جائے گی. اب عقل اور سمجھ اور دلیلیں اور سارا کچھ آنے کے بعد بھی جو کوئی آگے بات آئے گی وہ، ہاں، تو جو انکار کر دے طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لے کر آئے تو گویا اس نے تھام لیا ایک مضبوط حلقے. حلقہ کب تھامتا ہے انسان؟ جب وہ گرنا نہیں چاہتا. تو یوں سمجھے، اور یہاں پہ دیکھیں لن فسامہ، نہیں، لا نہیں، انفسامہ ٹوٹنا، یعنی کہ وہ جو حلقہ ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. لن فسامہ لہا، اس کو، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. تو انسان راہ راست پر چلتا ہو، اپنے آپ کو اکیلا بھی محسوس کر رہا ہو، اسے لگ رہا ہے کہ اس کے خاندان والے اس سے دور ہو گئے ہیں یا اس کے اپنے دوست اسے اکیلا چھوڑ دیے ہیں، وہ اکیلا ہے، تو ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اب ہم نے جو ایک مضبوط حلقہ پکڑ لیا ہے یا تھام لیا ہے جو ہمیں کبھی گرنے نہیں دے گا، نہ دنیا کی ذلت اور رسوائی میں گرنے دے گا، نہ آخرت میں جہنم کے گڑھے میں گرنے دے گا. تو ہمیں اپنی کامیابی کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم روشنی کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، حق کی طرف آئیں. اللہ ولی الذین آمنوا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے مومنوں کو تسلی دے رہا ہے یا یقین دلا رہا ہے کہ اب آپ جب ایمان لا کر میرے طرف آ ہی گئے ہیں تو یہ یقین رکھو کہ اللہ کیا ہے؟ دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے.
और ये अल्लाह, जब हम ये मददगार वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो एक आम इंसानों जैसी मदद नहीं है अल्लाह ताला की। इंसान के मदद के जो है लिमिटेशंस होते हैं। मैं बीमार हूं तो मेरी माँ मेरे लिए सिर्फ हमदर्दी जता सकती है, मेरे लिए शिफा का कोई काम नहीं कर सकती। एक कोई मेरा पड़ोसी है जो बहुत हाई पोजीशन पर है, वो मेरे लिए रिकमेंडेशन मैं कहीं जॉब को गई हूँ मिसाल के तौर पर, और वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है कि हाँ मैं इस लड़की को जानता हूँ, आप इसे बहुत काबिल लड़की है, आप इसे जॉब दे दें। लेकिन वो सामने वाला मुझे जॉब दे, इसको इस बात पर वो कादिर नहीं है, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। तो ऐसे ही हर मामले में इंसानों की मदद की लिमिटेशंस, इंसानों की मदद जो है लिमिटेड है, इंसान के लिमिटेशंस है। लेकिन जब अल्लाह हमारा मददगार है तो अल्लाह की मदद की कोई लिमिटेशंस नहीं, और ना ही टाइम, ना ही जगह, और ना ही किस तरह की मुझे मुझे मदद चाहिए, इसकी कोई लिमिटेशंस है। यानी कि इंसानों का मुझे फोन भी करना है अपनी माँ को, तो मैं पहले टाइम देखूंगी कि इस वक्त वो सो तो नहीं रही होंगी, इस वक्त अभी जागी नहीं होंगी, अभी वो नमाज में पढ़ रही होंगी, मिसाल दे रही हूँ। तो इंसानों के लिमिटेशंस होते हैं। अल्लाह को आप जब चाहें तब पुकारें, जहां से चाहें पुकारें। अब मुझे माँ से बात करने के लिए फोन की भी जरूरत होती है, लेकिन अल्लाह से आप दिल से आपके अल्लाह निकलेगा और अल्लाह तक वो बात चली जाएगी। जबकि जुबान से निकली हुई बात अगर तवज्जो नहीं है हमारी, बस अल्लाह जुबान से जिक्र कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह मुझे, जैसे हम यूजुअली दुआ मांगते हैं बगैर दिल के तवज्जो के, कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, मुझे दौलत दे, मुझे सेहत दे, मगर ख्याल कहीं और है, तो वो अल्फाज फिर भी रह जाते हैं। लेकिन जो दिल से आपकी आवाज निकलेगी, जब आपका दिल अल्लाह ताला को पुकारेगा, तो अल्लाह तक वो आवाज जरूर पहुंचती है, और इस तरह की दुआ को अल्लाह ताला जवाब भी देता है, यानी कि उस दुआ को कबूल फरमाता है। तो अल्लाह वलीउल लजीना आमनो, मददगार है या दोस्त है किन लोगों का, जो ईमान लाए। तो कभी जो ईमान लाए वो अपने आप को अकेला तन्हा महसूस ना करें। वो ये ना देखें कि कितने लोग हमसे दूर हो गए हैं, कौन नाराज हो गया है, कौन हमारा सपोर्ट में नहीं आ रहा है, कौन हमें अ, हमारे साथ खड़ा है नहीं खड़ा है, ये बिल्कुल ही आप परवाह ना करें। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, और वो निकालता है, तो युखरिजु, वो निकालता है, कौन, अल्लाह निकालता है, हम उन्हें, किन्हें, ईमान वालों को, मिनज़्ज़ुलुमात, जुल्मात किसे कहते हैं, अंधेरों को। जो हक पर नहीं है वो असल में क्या है, अंधेरों में है, जानता ही नहीं कि किस रास्ते जाना है, जानता ही नहीं कि जन्नत उसे कैसे मिलेगी, जानता ही नहीं कि अल्लाह की रजा उसे हासिल कैसे होगी। बस वो ब्लाइंडली खबरों पर बैठा है, कहीं और कुछ और कर रहा है, कुछ और कर रहा है। सूरह कहफ भी हम पढ़े तो वहां पे भी बात आती है कि उनकी सारी मेहनतें दुनिया की कोशिशों में खो गई। यानी कि कोशिशें तो उन्होंने बहुत की, लेकिन वो क्योंकि हक पर नहीं थी। अब मिसाल के तौर पर आप देखें, बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे भी रसूमात करते हैं ना, कि 11वीं है, 12वीं है, और इवन ये बैंगलोर तरफ वो किसी तरह के पूर के फातिहा, पूरी के फातिहा, और न जाने किस किस तरह की चीजें करते हैं। इसमें मेहनत तो बहुत लगती है, पैसा भी खर्च होता है, और लोगों को बुलाया जाता है, खाने पकाए जाते हैं। इवन वो दरगाहों के पास भी ना उर्स वगैरह जो करते हैं, उसके लिए भी ना कितने लोग जमा होते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, खाने बनाते हैं, बहुत सारी। यानी कि उस दौरान हमारी नमाजें भी जाया हो रही होती हैं, ये भी आप ख्याल में रखें। हाफिज़ु अला सलवाती, उस आयत पर हम रोज ही बात कर रहे होते हैं कि अपनी नमाजों को हर हाल में हमें हिफाजत करनी है। लेकिन जब कभी हम इस तरह की बिदअतों में, इस तरह के बातिल तरीकों में, इस तरह के बातिल रस्मों में हम इन्वॉल्व रहते हैं, मसरूफ हो जाते हैं, उन दिनों हमारी नमाजें भी खजा हो रही होती हैं, और लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं। नमाज फर्ज है, उसको छोड़ा नहीं जाता, लेकिन हम उसको छोड़ रहे हैं।
अब जो भी हम फातिहा कर रहे हैं या किसी उर्स पर हैं या किसी और रस्म में हैं, वो जबकि फर्ज नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको कर रहे होते हैं, जबकि उसके बारे में हम तक बात पहुंच गई है कि वो बिदअत है, वो जरूरी नहीं है, वो शिर्क है, वो कुफ्र है। ये बातें आजकल हम तक पहुंच रही हैं। अल्लाह ताला हम तक पहुंचा रहा है दीन के इल्म, इस्लाम की मालूमात, इस्लामी कुरान का इल्म हम तक पहुंच रहा है। कोई ना कोई स्कॉलर, कहीं ना कहीं ऑडियो, कहीं ना कहीं वीडियो, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला अपने बंदों तक हक को पहुंचा रहा है, ताकि उसके बंदे इस अंधेरों से निकलकर नूर की तरफ आ जाए, रोशनी की तरफ आ जाए। लेकिन फिर भी हम जो हक है, यानी कि मिसाल दे रही हूँ, नमाजों को छोड़कर उसमें है, जबकि एक भी नमाज हम बिला उजर नहीं छोड़ सकते, अपनी तरफ से हम छोड़ ही नहीं सकते। इंसान बिस्तर पर भी पड़ा हुआ है तब भी उसे नमाज अदा करनी ही है। वो उठकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो वहीं सोए सोए ही इशारे से ही वो नमाज अदा करना उस पर फर्ज है। लेकिन हम इतनी इतनी, जहां पे अल्लाह ताला ने कह दिया कि अगर मैदान जंग में भी हो तो तुम नमाज अदा करो, अगर अपनी जान के खौफ से तुम भागते हुए भी जा रहे हो तो भागते हुए तुम नमाज पढ़ो, पानी नहीं है तो तुम तयम्मुम करो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं तो सोकर लेट कर पढ़ो। यानी कि इतनी कंडीशंस क्यों बताया अल्लाह ताला कि आप नमाज छोड़ नहीं सकते, नमाज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम आराम से उन नमाजों को छोड़ रहे होते हैं, जाया कर रहे होते हैं। किस लिए? क्योंकि एक बेकार सा वो काम जिसकी हमें ना हदीस में कोई दलील मिलती है, ना कुरान में हमें दलील मिलती है, ना सीरत में, ना कभी हमने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, ना हमें मालूम है कि कभी सहाबा ने किया है। लेकिन हम उसको करना चाहते हैं, उस पर अपना वक्त, अपनी सेहत, अपना पैसा और अपनी नमाजें भी हम जाया कर रहे हैं, लेकिन हम उसे करेंगे। अब हमें ये देखना है कि क्या वाकई हमारा यौम आखिरत पर, आखिरत के दिन पर हमारा ईमान है। क्या वाकई उस दिन के हिसाब किताब के लिए जाने पर मुझे यकीन है कि अगर ये बातें सच होगी कि ये वाकई बिद्दतें हैं तो उस दिन मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ जाऊंगी, उस दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? क्या मेरे पास कोई एक्सक्यूज है? अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम तक ये बात पहुंच गई थी कि ये बिद्दत है, फिर भी तुमने किस बिना पर, किस दलील पर, किस सबूत की बिना पर तुम ये करते रहे अपनी जिंदगी में? ये फातिहा, ये 11वीं, ये 12वीं, ये पूर के फातिहा, ये खबरों पर जाना, ये उर्स और ये मज़ारें, ये नजरें मानना, मज़ारों के पास जाकर, ये क्यों करते रहे तुम? अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी और मेरा क्या बनेगा? क्या ये फिक्र हमारे अंदर है? ये फिक्र अगर से हमारे अंदर है, लेकिन अभी भी हमें यकीन नहीं हो रहा कि क्या वाकई में 11वीं करूं ना करूं, 12वीं करूं ना करूं, पूरे फातिहा करूं ना करूं, मैं नजर मानूं ना मानूं, अगर अभी भी कश्मकश है तो आप सच्चे दिल से अल्लाह के पास सजदे में सर रखकर अपना दुआ मांगे कि अल्लाह जितने भी तागूत से मेरी जिंदगी में उसे मुझे हटा दे, उन तागूतों को दूर कर दे, मुझे हर तरह की कुफ्र से, शिर्क से, बिदत से बाहर निकाल। जो राह रास्ता है उस पर मुझे चलने की तौफीक दे, जो सही रास्ता है उस पर चलने की तौफीक दे, जो सही इल्म है वो मुझ तक पहुंचा दे, और अपने उस इल्म पर अमल की तो मुझे तौफीक दे, मुझे हिकमत दे। मुझे अल्लाह ताला तो चुन ले कि मैं तेरे मखसूस बंदों में शामिल हो जाऊं, मैं तेरे नेक बंदों में शामिल हो जाऊं। तड़प से दुआएं मांगी, तड़पे अल्लाह से। दुनिया की ही कोई कामयाबी हमें ऐसे ही नहीं मिलती, तो सोचें कि जो सबसे आला मुकाम सालिहीन का है, जिसे रसूलों ने मांगा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मांगते हुए हमने पढ़ा है इस दुआ, इस कुरान में। दूसरे रसूलों को भी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मांगते हुए हमने, इसी में आई है आयतें। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी हबली हुक्मा व अलहिकनी बिस्सॉलिहीन। आले इमरान की आखिरी 10 आयतों में आता है, रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। नेकोकारों में हमें मौत दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ आती है, अंता वलिय्यु माफी समावाति वल अर्द, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी मिनस सालिहीन। सालिहीन वो हमें ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, हमें वो दर्जा ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, हम उनमें ऐसे ही शामिल नहीं हो जाएंगे। तड़प कर हम मांगेंगे अल्लाह से दिन रात, तब जाकर हमें वो मुकाम हासिल होगा। तो हमें मांगना चाहिए। तो वक्त खत्म होता चला जा रहा है, इंशाल्लाह इस आयत को हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। तो जो ईमान वाले हैं अल्लाह ताला उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आता है,
वल्लजीना कफरो, और जो कुफ्र करेंगे, अलिया तागूत, तो उनके दोस्त कौन हो जाएंगे, तागूत ही रहेंगे। अब जो हक का इनकार करेंगे, उनके दोस्त कौन बनते चले जाएंगे, गुमराह करने वाले, जो एक के बाद और